शलाकया मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो शास्त्र में वर्णन है कि ऐसा कोई पाप नहीं बना है जो हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा हमको पवित्र नहीं बना सकता। तो सारे जो पाप हैं नष्ट हो जाते हैं केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से। तो ऐसे कई सारे कहानियां हैं। उनमें से एक कहानी ये है कि एक बार जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने समस्त लीलाएं समाप्त कर दी, तब जनक महाराज जो है साकेत धाम जा रहे थे। तो जब वो साकेत धाम जा रहे थे, अपने धाम जा रहे थे वापस, तो बीच में उनको जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जोर से। तो वो सोचते हैं कि ये आवाज जो है कहाँ से आ रही है। तो देखते हैं, उस आवाज के पीछे पीछे जाते हैं और धीरे धीरे करते करते वो नरक पहुंच जाते हैं। तो ये जो आवाजें थी वो नरक से आ रही थी। जब वो नरक में पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं पीट रहे हैं, सजा काट रहे हैं। तो बहुत सारी दर्दनाक उन्हें सजाएं वहां पे दी जा रही है। और वहां पे जो लोग हैं वो चिल्लाते हैं। और वहां पे कई सारे लोग जब जनक महाराज को देखते हैं तो उनके पास आते हैं, बोलते हैं जनक महाराज जी हमारी रक्षा कीजिए, हमें इससे छुटकारा दिला दीजिए। तो मनुष्य जीवन में जिसे प्राप्त होता है और वो भगवान की भक्ति नहीं करता है और केवल पाप करता है तो उसे नरक की गति प्राप्त होती है। और नरक की गति जब प्राप्त होती है तो उन्हें अलग अलग कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बाद में जब सब लोग विनती करते हैं जनक महाराज जी से, तो जनक महाराज पूछते हैं कि यहाँ के जो मुख्य विधाता है वो कौन है। तो सब लोग कहते हैं कि यमराज जी हैं। तो यमराज जी आते हैं जनक महाराज को देख के और आपस में भेंट करते हैं। तो एक दूसरे को देख के बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जनक महाराज भी महाजन हैं, यमराज भी महाजन हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो भेंट करते हैं और जनक महाराज जी बोलते हैं ये क्या स्थिति है। यमराज जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन जो प्राप्त करके उसे गवा देते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो उन्हें ऐसी दुर्गति प्राप्त होती है। तो लेकिन जनक महाराज जी को बहुत करुणा आ जाती है। तो बहुत सारे लोगों को देख जब व्याधि में देखते हैं, इतनी वेदना में देखते हैं, तो उनके मन में करुणा आ जाती है। तो कई लोग आते हैं उनके पास ये कह के कि हमें इससे छुटकारा दिला दीजिए। तो जनक महाराज जो है करुणा पूर्वक कहते हैं कि ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार राम नाम का जप करता हूँ और उसका जो फल है आपको अर्पित करता हूँ। तो ऐसा कह के जनक महाराज आंखें बंद करते हैं और एक बार राम नाम का शब्द उच्चारण करते हैं, कहते हैं राम, और ये जो पूरा फल है वो उनको प्रदान कर देते हैं। जनक महाराज जैसे आंखें खोलते हैं तो देखते हैं पूरा का पूरा जो नरक है वो खाली हो जाता है। पूरा का पूरा नरक जो है खाली हो जाता है केवल एकमात्र राम नाम के जप से। तो ये जनक महाराज जो है महाजन है, इसलिए उनके एक नाम जप से ही पूरा का पूरा जो नरक है वो तर जाता है।
उन्हें सदगति प्राप्त हो जाती है, मनुष्य जीवन वापस मिल जाता है, जहां पे जाके वो पुनः भक्ति कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि शास्त्र कहता है कि ऐसा कोई पाप नहीं बना है जो हरिनाम द्वारा नहीं निकाला जा सकता। अन्य जो विधि विधान है वो केवल पापों को नष्ट करता है, लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जप है वो केवल पाप को नष्ट नहीं करता, लेकिन हमारे हृदय में जो बीज है पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसको नष्ट करता है। तो ये महानता है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की। और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है सबसे बड़ी उपाधि है। हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना सबसे बड़ी उपाधि माना गया है। एक बार जब शिला प्रभुपाद जी वृंदावन में टेम्पल्स बना रहे थे, तो वृंदावन में मंदिर बनाने से पहले उन्होंने गेस्ट हाउस बना दिया था, क्योंकि बहुत सारे विदेशी भक्त थे जो वहां पर आते थे वृंदावन में रहने के लिए। तो उन्होंने एक गेस्ट हाउस बना दिया और बहुत सारे विदेशी भक्त जो है वहां पर आके रुकते थे। और जब वो आके देखते थे वृंदावन में भगवान की अलग अलग विग्रहों को देखते थे तो भाव विभोर हो जाते थे। तो उनमें से एक रूपा जी का शिष्य था जो राधा रमन मंदिर में जाता था। और राधा रमन मंदिर में उस समय कोई ज्यादा फॉरेनर्स नहीं थे, पाश्चात्य देश के ज्यादा कोई नहीं थे। तो ये व्यक्ति जो है राधा रमन जाता था और वहां पे हर रोज जो जाके आरती दर्शन करता था। राधा रमन जी का अगर आप विग्रह देखेंगे तो बहुत ही सुंदर है। तो हर रोज उसको बहुत पसंद आ गया राधा रमन जी का ये सुंदर विग्रह। हर रोज वहां पे जाता था और वहां पे सुंदर दर्शनों का दर्शन करता था। जब वहां के ब्राह्मण जो पुजारी थे जो देखते थे कि कोई पाश्चात्य देश से कोई व्यक्ति आ रहा है और हर रोज आ रहा है, तो बहुत ही प्रसन्न हो जाते थे। तो आरती करते करते वो पीछे देखते थे, अरे ये कौन है जो पाश्चात्य देश से यहाँ पे आ रहा है। तो इस प्रकार से 2-3 हफ्ते तक एवरी डे ये जो भक्त है वहां पर जाते थे और राधा रमन जी के आरती में वहां पे सहयोग करते थे और वहां पे दर्शन लेते थे। तो 2-3 हफ्ते ऐसा हो जाने के बाद ये जो ब्राह्मण है वो आ जाता है किसके पास, ये जो पाश्चात्य देश का जो भक्त है, शिला प्रभुपाद जी का जो शिष्य है, उसके पास आते हैं और कहते हैं मैं कई दिनों से आपको जो देख रहा हूँ कि आप हर रोज यहाँ पर आते हो और राधा रमन जी की आरती में आप उनका दर्शन लेते हो। तो बोलते हो ऐसा आप जीवन काल तक करो। ऐसा अगर आप जीवन काल तक करोगे ना तो अगला जन्म आपको भारतवर्ष में प्राप्त होगा। और फिर आप भारतवर्ष में जब आके जीवन काल तक राधा रमन जी का दर्शन करोगे तो अगला जन्म आपको ब्राह्मण परिवार में प्राप्त होगा। और फिर जब आप वापस ये करोगे ब्राह्मण परिवार में तो अगला जन्म जो है आपको गोसाई के परिवार में प्राप्त होगा। और फिर आप ऐसा करोगे तो अगली बार अगले जन्म में आपको राधा रमन जी की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। मतलब राधा रमन जी का जो पूजा है वो करने के लिए आपको 4 जन्म लगेंगे। तो ये जो पाश्चात्य देश का भक्त था, मतलब उसे लगा अरे ऐसा कैसे। तो वो जाता है शिला प्रभुपाद जी के पास और प्रभुपाद जी से पूछता है कि मैं गया था राधा रमन के मंदिर में और वहां के जो ब्राह्मण पुजारी हैं उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि 4 जन्म के बाद हमको राधा रमन जी का जो है सेवा प्राप्त होगा। तो क्या ये सही है प्रभुपाद? प्रभुपाद बोले नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। उस पुजारी से जाके कहो कि आप जीवन काल तक राधा रमन की सेवा करते रहो, फिर जाके जो है आपका जन्म अमेरिका में होगा और वहां पे आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे। तो ये जो है प्रभुपाद जी ने कहते हैं कई सारे लेक्चर्स में उन्होंने कहा है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए एक जीवन काल की भी आवश्यकता नहीं है, केवल एक क्षण काफी है। वो क्षण जो हम भगवान की शरण में जाते हैं, केवल वो क्षण में हमारे सारे पाप जो है मुक्त हो जाते हैं। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है वो बहुत बड़ी उपाधि है जो बड़े बड़े देवतागण इसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो कई सारे पास टाइम्स है इसके विषय में। तो इसीलिए हमें सुबह उठ के जप करना चाहिए। और इसका जो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है तो उसे बार बार हमें क्या करना चाहिए, लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। तो शास्त्र में आता है कि लक्ष्य और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन जो है वो अलग नहीं है। तो जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में होते हैं तो ऐसे घूमते घूमते वो उडुपी में आते हैं। तो उडुपी में जब होते हैं वहां पे अष्टमठ है, तो वहां के जो मठाधीश है उनसे उनकी वार्ता होती है। तो चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि ये जो मठाधीश है उनमें थोड़ा सा घमंड आ चुका है। तो उन्हें पूछते हैं कि ये जो जीवन है वो जीवन का लक्ष्य क्या है
और लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन क्या है। तो वहां के जो मठाधीश हैं वो कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना और उसका साधन है वर्णाश्रम धर्म। तो जब चैतन्य महाप्रभु ये सुनते हैं तो बोलते हैं आप सब लोगों को जो है चीट कर रहे हो, आप धोखा दे रहे हो लोगों को। क्योंकि मध्वाचार्य जो है इस संसार में इसलिए आए थे ताकि वो शुद्ध भक्ति को प्रकाशित कर सके। लेकिन आप जो कह रहे हो कि हमारा जो लक्ष्य है वो मोक्ष को प्राप्त करना है, मतलब ये भक्ति नहीं है, ये क्या है, ये ज्ञान है। और ये जो है ज्ञान है। और जो आप कह रहे हो कि वर्णाश्रम धर्म है इसका साधन, ये कर्म है, ये भी भक्ति नहीं है। तो कहते हैं मध्वाचार्य इस संसार को शुद्ध भक्ति देने के लिए आए थे, इसीलिए जो हमारा लक्ष्य है वो भी भक्ति है और लक्ष्य को प्राप्त करना भी एक भक्ति ही है। तो इसीलिए हमारा जो लक्ष्य है वो है हरे कृष्णा, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन भी है हरे कृष्णा। इसलिए कई बार शिल प्रभुपाद जी से पूछा जाता था कि प्रभुपाद जी हम यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, जब हम भगवत धाम जाएंगे तो क्या करेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा यहाँ पर भी हम हरे कृष्णा करते हैं, भगवत धाम में भी हम हरे कृष्णा ही करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि लक्ष्य और लक्ष्य को प्राप्त करने का जो साधन है उसमें कोई भेद नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ है हमें, और उससे बढ़कर जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की जो उपाधि प्राप्त हुई है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो इसे हमने ज्यादा से ज्यादा अपनाना चाहिए। हरे कृष्णा।